नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। सिंह राशि, सिंह लग्न, लियो साइन, लियो असेंडेंट आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 11 अप्रैल से 20 अप्रैल, 11 अप्रैल टू 20 अप्रैल, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशनशिप में आने वाली है, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। सिंह राशि, सिंह लग्न, लियो साइन, लियो असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। लियो साइन, लियो असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। 11 अप्रैल टू 20 अप्रैल, लियो के पार्टनर की एनर्जीज क्या होंगी, गाइड करें यूनिवर्स। 11 अप्रैल टू 20 अप्रैल, लियो के पार्टनर की एनर्जीज क्या होंगी। 11 अप्रैल टू 20 अप्रैल, लियो के पार्टनर की एनर्जीज क्या होंगी, गाइड करें यूनिवर्स। 11 अप्रैल आपकी जगह 11 अप्रैल टू 20 अप्रैल, लियो के पार्टनर की एनर्जीज क्या होंगी, यूनिवर्स गाइड करें। द टावर, क्वीन ऑफ वांड्स, स्ट्रेंथ, 9 of Pentacles, 8 of Pentacles, Knight of Pentacles, 7 of Swords। ओके, 11 अप्रैल टू 20 अप्रैल, लियो की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। 11 अप्रैल टू 20 अप्रैल, लियो की एनर्जीज बताएं। द मजिशियन, द वर्ल्ड। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यानी कि ऋषभ, कन्या, मकर, लियो यानी कि सिंह, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, एरीज, लियो, सजिटेरियस मतलब कि मेष, सिंह, धनु। तो इतनी साइन, इतनी राशियाँ अभी यहाँ पर आई हुई है। आगे और जो कार्ड्स लेंगे उसमें और साइन राशियाँ आ जाएंगी। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो लियो यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 11 अप्रैल टू 20 अप्रैल जो एनर्जीज निकल करके आई लियो, उसमें अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इस रिश्ते को लेकर के मैनिफेस्टेशन करने में लगे हुए हैं लियो। आप डायरेक्टली कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं, आप इनडायरेक्ट वे में यूनिवर्स के माध्यम से, मैनिफेस्टेशन के माध्यम से आप अपने पार्टनर को अच्छी चीज़ों को, अच्छी सिचुएशन को अट्रैक्ट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब ये मैनिफेस्टेशन कोई ज़रूरी नहीं कि आप कोई टेक्निक अप्लाई करें, जाने अनजाने में आप अपने रिश्ते के बारे में, अपने पार्टनर के बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी तरफ मैनिफेस्ट हो जाएं। इस तरह की आपकी एनर्जी मुझे चलती हुई दिखाई दे रही है। आप अपने पार्टनर के साथ इस रिलेशनशिप में कंप्लीशन लाना चाहते हैं, आप लोग के बीच में जो दूरियां है उसको ख़त्म करना चाहते हैं, इस रिश्ते को फलता फूलता हुआ आप देखना चाहते हैं, इसमें गुड न्यूज़ आप लाना चाहते हैं, और उसके लिए आप मैनिफेस्टेशन ही यूज़ कर रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि जाने अनजाने में ही आप मैनिफेस्टेशन यूज़ कर रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप टेक्निक अप्लाई कर रहे हो। साथ ही मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि रिलेशनशिप को लेकर के अच्छा आप फील कर रहे हैं, पॉजिटिव फील कर रहे हैं, ताकि आपका ये मैनिफेस्टेशन जो है वो कंप्लीट हो। कोई एक्शन लेते हुए आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो, इस तरह की एनर्जी आपकी निकल करके आई हुई है।
दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं लियो, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर है उनने जो इस रिलेशनशिप से जो एक्सपेक्टेशन रखी हुई थी, हाल फिलहाल की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपके पार्टनर को वो उनकी जो एक्सपेक्टेशन है पूरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जो एक्सपेक्टेशन उनने रखी हुई थी, जो उम्मीदें आपसे रखी हुई थी, वो जैसे बिखरती हुई आपके पार्टनर को दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके साइड से ज़्यादातर स्थिति में कोई एक्शन नहीं आ रहा है। ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं हो रही है जिससे आपके पार्टनर को पता चले कि उनकी उम्मीदें पूरी होंगी इस रिश्ते को लेकर के। एक टावर मोमेंट जैसा आपके पार्टनर को महसूस हो रहा है, बिखराव महसूस हो रहा है। उसकी वजह से मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर, भले ही उनके दिल में कितना भी पैशन आपके लिए हो, पर इसके बावजूद भी अपना फोकस चेंज करते हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं लियो। अपने लाइफ के दूसरे फील्ड की तरफ आपके पार्टनर फोकस करना स्टार्ट कर रहे हैं। अपने जॉब में, बिजनेस में, करियर में, पर्सनल लाइफ में, उस ओर आपके पार्टनर का फोकस जो है वो चेंज हो रहा है। उस प्रोसेस में आपके पार्टनर है, ऐसा नहीं कि उनका फोकस 100% चेंज हो चुका है। ट्रांजिशन फेस में आपके पार्टनर अदर फील्ड्स के लिए आपके पार्टनर प्लानिंग शुरू कर रहे हैं, काम शुरू कर रहे हैं, योजनाएं बना रहे हैं। इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है। और उसके लिए जो भी स्ट्रेंथ उनको रिक्वायर्ड है वो आपके पार्टनर गेन करने में लगे हुए हैं। खुद को पॉजिटिव आपके पार्टनर बना रहे हैं, होपफुल बना रहे हैं, स्ट्रेंथफुल बना रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट होकर के जीना चाहते हैं। जो उनकी इच्छाएं हैं, जो एक्सपेक्टेशन है, उसको फुलफिल वो करना चाहते हैं। अच्छी एनर्जी में आपके पार्टनर रहना चाहते हैं, अपने फैसले वो खुद करना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की चल रही है। पास्ट की अगर मैं बात करूं तो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने शुरू कर दिए थे रिश्ते के लिए। कुछ ना कुछ स्टेप्स वो ले रहे थे, कुछ इनिशिएटिव ले रहे थे, अपने साइड से कुछ मेहनत कर रहे थे, एफर्ट्स दे रहे थे, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लाना चाह रहे थे, ट्रस्ट इश्यूज जो थे उसको सॉल्व करना चाह रहे थे, इक्वल गिव एंड टेक करना चाह रहे थे। कुछ ना कुछ स्मॉल स्टेप्स आपके पार्टनर ने लिए हैं। पर अभी जैसे उनका फोकस चेंज हो रहा है, जैसे मैंने रीडिंग की शुरुआत में ही कहा, क्योंकि जब तक रिलेशनशिप से रिक्वायर्ड आउटपुट आता हुआ आपके पार्टनर को दिखाई नहीं देगा, जब तक उनकी उम्मीदें पूरी होती हुई दिखाई नहीं देंगी, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आपके पार्टनर कोई एफर्ट्स और करेंगे। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर निकल करके आई हुई आपके पार्टनर की। डीप फीलिंग के आपके पार्टनर की अगर मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर लियो कि आपके पार्टनर अपनी लाइफ में अबंडेंस चाह रहे हैं, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, खुशियाँ चाह रहे हैं, समृद्धि चाह रहे हैं, मटेरियलिस्टिक रिसोर्सेज चाह रहे हैं, पैसा, रुपया, अच्छी इनकम, अच्छा पद, अच्छा मान सम्मान, ये चीज़ें आपके पार्टनर चाह रहे हैं। आपके पार्टनर सेल्फ लव कर रहे हैं, आपके पार्टनर खुद की तरफ ध्यान दे रहे हैं। डीप फीलिंग आपके पार्टनर की इस तरह की निकल करके आई हुई है। अपनी लाइफ को समृद्ध बनाने के लिए, इसमें खुशियां भरने के लिए पूरी कोशिश आपके पार्टनर कर रहे हैं लियो। हालांकि आपके पार्टनर की सोच की अगर बात की जाए तो आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके तरफ आना तो चाहते हैं, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, इंटीग्रेट होना चाहते हैं, पर उनके अंदर एक झिझक है। अभी स्टेप लेने के लिए वो तैयार हैं, पर सामने से अगर कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए या आपके साइड से कुछ ऐसा जेस्चर मिले, स्टेप्स देखने को मिले, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर भी आगे बढ़ने को तैयार हैं। इसके कारण आपके पार्टनर के पास आपके लिए ऑफर तो तैयार है, पर वो ऑफर को लेकर के केवल खड़े हैं, केवल आपकी तरफ देख रहे हैं, और उससे ज़्यादा आपके पार्टनर अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। और जब तक आपके साइड से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स ना आए, आपके पार्टनर कोई स्टेप्स लेते हुए मुझे दिखाई दे भी नहीं रहे। इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की निकल करके आई हुई है, उनकी सोच इस तरह की चल रही है। आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं लियो, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग के बीच में जो पास्ट में जो इश्यूज रहे हैं, कोई बातें छुपाई गई है, किसी पर्सन ने दूसरे को चीट किया है, मल्टीपलों की इन्वॉल्वमेंट रही है, ब्लेम लगाए गए हैं, तो ये जो एनर्जी है, ये जो एनर्जी पास्ट में जो रही है, वो फिर से सामने आ सकती है। इसलिए थोड़ा आप लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है लियो। कुछ ना कुछ निगेटिव एनर्जी जो पास्ट में आप लोग के बीच में रही है, वो आप लोग के सामने आ सकती है। इससे थोड़ा आपको संभल करके रहने की ज़रूरत है।
एक बार कार्ड्स को और क्लियरिफाई करते हैं, फिर बात करते हैं लियो। यूनिवर्स 7 ऑफ सोर्ड्स को प्लीज क्लियरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी। जस्टिस, 5 ऑफ कप्स। तो यहाँ जो साइन राशियाँ आई हुई है वो है लिब्रा यानी कि तुला, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन। तो सारी साइन, सारी राशियाँ अब यहाँ पर आ चुकी है। तो आने वाले दिनों की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ लियो, मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज, कुछ ना कुछ ऐसी बातें आप लोग के बीच में सामने आ सकती है जिसको लेकर के पास्ट में आप लोग दुखी थे, रिग्रेट में थे, इमोशनल लॉस की स्थिति थी, एक दूसरे से आप लोग जो दूरियां थी उसके कारण से एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे थे। तो इस तरह की कोई ना कोई बात आप लोग के रिलेशनशिप में सामने आने वाली है। ऐसी कोई बात हो सकती है जिसको लेकर के जस्टिस पेंडिंग है, अभी तक न्याय नहीं मिला, जस्टिस नहीं मिला किसी को। आपको हो सकता है, आपके पर्सन को हो सकता है। न्याय की बात, जस्टिस की बात सामने आ सकती है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर निकल करके आई हुई लियो। तो जो भी स्थिति आती है उसको आपको संभल करके टेक केयर करने की आवश्यकता है। सिचुएशन को बिगाड़ने के बजाय अगर मैच्योरिटी से आप स्टेप्स लेंगे तो स्थिति बेटर रहेगी, स्थिति कंट्रोल में रहेगी। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई यहाँ पर। तो लियो, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।